ए मौसी मी आलो आलो, ए माँ तुम लो माइनस, तुम लो प्लस, ए ताना। क्या क्या सर, कौन सी भाषा है ये? क्या क्या बोल क्या रहे हो? आज सर आपका दिमाग ठीक है ना? यही सीखने वाले। ये क्या है? ये तो मैथ्स में कभी देखा नहीं, मतलब पता नहीं हमको होता है कि नहीं। क्या बोल क्या रहे हो? और ये क्या है ये येलो कलर में क्या लिखा है? ए मौसी मी आलो आलो, ए माँ तुम लो माइनस, तुम लो प्लस, ए ताना। क्यों? पर क्यों ऐसा कर रहे हो सर? क्या है? यही है हमारे अगले फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शंस। ये 6 फॉर्मूले सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, बच्चों को ध्यान में नहीं रहते, तो ये ध्यान में रह जाएंगे अपने आप। 1 मिनट के अंदर कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले ये 6 फॉर्मूले है, बराबर। इधर 3 लिखे, इधर 3 लिखे, ये दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? ये दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? ये रूट वाले हैं, ये कौन है? ये फॉर्मूले रूट वाले हैं, और ये कौन है? ये बिना रूट वाले हैं, बिना रूट वाले। कहाँ पे रूट है? ये देखो यहाँ पे रूट, रूट मतलब स्क्वायर रूट, रूट रूट रूट, तीनों फॉर्मूला में रूट। सर ये इसकी लेफ्ट साइड देखो, ये 3 फॉर्मूला की इक्वल टू की इधर साइड देखो, पूरी सेम है। इधर की 3 की लेफ्ट साइड और इनकी लेफ्ट साइड सेम ही है, एक ही फर्क है। लेफ्ट साइड मतलब क्या? इक्वल टू के इधर का जो होता है उसको लेफ्ट साइड बोलते हैं भाई, LHS RH। ये दोनों के लेफ्ट साइड में एक ही फर्क है, यहाँ पे रूट है और यहाँ पे रूट नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है? क्या है यहाँ पर? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस यहाँ पे स्क्वायर रूट है और इस साइड में स्क्वायर रूट नहीं है। क्लियर सर? ओके। तो लेफ्ट साइड ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये 3 भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। ये तीनों में है ही क्या? एक्स है और ये है, और दोनों का स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर दो ही चीज है। 1 अपॉन डिनोमिनेटर में है क्या? एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर। और ये 3 क्यों बनाए? तीनों में क्या हो सकता है, बराबर? पहले तो दोनों के बीच में प्लस हो सकता है, और दोनों के बीच में माइनस हो सकता है। प्लस वाला एक ही फॉर्मूला है, क्यों? क्योंकि प्लस में इधर उधर 2 + 3 3 + 2 एक ही रहता है भाई। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों सेम ही होता है। इसमें ये प्लस किया है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? प्लस में इधर का उधर, उधर का इधर किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए प्लस का एक ही है। लेकिन माइनस वाले दो है, क्यों? क्योंकि माइनस में फर्क पड़ता है। 3 - 2 और 3 - 2, 3 - 2 और 2 - 3 अलग अलग आंसर है, इसलिए माइनस वाले अलग अलग कंसिडर करने पड़ते हैं। रिमेंबर दिस। माइनस वाले दो क्यों है? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये अलग अलग होता है, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। लेकिन प्लस में इधर का उधर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों सेम ही होता है, इसलिए प्लस का एक ही फॉर्मूला है। गॉट इट सर? तो है क्या, लेफ्ट साइड याद रखने में कोई प्रॉब्लम है? तो हमको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लिख लेंगे। पहले क्या लिखेंगे? ए मौ सी। ए मतलब पहले ए, मौ मतलब माइनस, मौ फॉर माइनस। जहां जहां म दिख रहा है, म से कुछ भी हो, माइनस ही है, बराबर। तो ए मॉस, हमको तो इतना ध्यान में रखा, पहले रूट वाले का गाना है, बाद में बिना रूट वाले का गाना है, बराबर। तो पहले रूट वाले लिख के लेंगे। ए मॉ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मॉ सी। सी मतलब साइन इनवर्स, ऐसा है। साइन इनवर्स के अंदर क्या होगा? एक्स अपॉन ए, वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी देखो टेन इनवर्स के अंदर क्या है? एक्स अपॉन ए, वो फिक्स है। इनवर्स के अंदर क्या है? एक्स अपॉन ए ही है। देखो यहाँ पे भी इनवर्स है, दो ही जगह पे इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे टैन इनवर्स है, दोनों के अंदर एक्स अपॉन ए। ए मौ सी मी आलो। मी मतलब क्या? माइनस। और आलो मतलब क्या? माइनस के बाद ये है, यहाँ पे ए पहले है, यहाँ पे ए बाद में है। मतलब क्या? ए के बाद माइनस है और यहाँ पर माइनस के बाद ए है, मतलब ऑफ कोर्स पहले एक्स। ए कहाँ पे है ध्यान में रह गया तो एक्स
बचे हुए प्लेस पे एक्स ही होगा, बराबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में मी आलो 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 मतलब लॉग, लो मतलब क्या, लॉग लेना है, बराबर। एक्स प्लस, और लॉग में, लॉग के अंदर क्या लिखना है, सबसे पहले एक्स लिखना है, बराबर। सबसे पहले क्या लिखना है, एक्स लिखना है, और उसके बाद इसको उठा के इधर डाल दो प्लस करके, ये डिनोमिनेटर को उठा के इधर डाला है, क्लियर। सेम चीज यहां पर भी है, पहले एक्स लिखो प्लस ये डिनोमिनेटर को उठा के इधर रख दो, खत्म। ए मौसी मतलब क्या, ए मौसी मतलब ए के बाद माइनस, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर रहेगा डिनोमिनेटर में तो सी मतलब साइन इनवर्स, और अंदर एक्स प्लस एक्स अपॉन ही आएगा। पहले गाना कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले रूट वाले करेंगे, ए मौसी मी आलो आलो, ये रूट वाले का है, बराबर। ए मा तुम लो माइनस, मतलब क्या, अब बिना रूट वाले का चालू हुआ इधर का, बराबर। ए मा मतलब ए के बाद माइनस ए स्क्वायर, और सब के सब जगह पे स्क्वायर ही है, ए का और एक्स का सब जगह पे स्क्वायर है, वो तो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर है ही, फिक्स है स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए मा मतलब ए स्क्वायर के बाद माइनस और फिर एक्स स्क्वायर। तुम लो, तू 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 मतलब क्या, टू, तुम मतलब वो टू लिखा है मैंने, तुम मतलब टू, ध्यान में आना चाहिए, तुम लो मतलब लॉग, वो तो पता है। माइनस, अब ये माइनस क्यों लिखा है सर, अब इसको देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, बराबर, पहली बात तो। लेकिन ये दो फॉर्मूला में फर्क क्या है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस, नीचे ए मा तुम लो माइनस, ये माइनस यहाँ पे, और इधर क्या है, तुम लो प्लस, प्लस है, तुम लो, यहाँ पे देखो इस फॉर्मूला में इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, लेकिन राइट साइड को देखो, नीचे माइनस माइनस, लेकिन इधर देखो नीचे माइनस है नीचे प्लस है, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बराबर। तुम लो प्लस ए ताना, अभी देखो माइनस वाले बच्चे तो बचा क्या, अभी प्लस वाला फॉर्मूला बचा, प्लस का क्या है, ए ताना, तुम लो, तुम मतलब यहाँ पर क्या है, टू ए, जहां तुम है वहां पे टू ए, लेकिन सिर्फ ए ताना, यहाँ पे टू नहीं है, ए ताना, ए मतलब यहाँ पे ए है, और ताना मतलब tan इनवर्स, क्लियर। ए ताना, तो गाना कैसे ध्यान में रखेंगे, ये गाना अभी के अभी सबका याद होना चाहिए, कल जब मैं पूछूंगा सबको याद होना चाहिए, कैसे ध्यान में रखेंगे, ए मौसी मी आलो आलो, ए माँ तुम लो माइनस, ए माँ तुम लो माइनस, तुम लो प्लस ए ताना, क्लियर। अब जब कभी भी जिंदगी में मुझे एक फॉर्मूला बनाना हो कि मैं कभी भूल गया भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, कौन सा याद नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का याद नहीं आ रहा, बराबर। तो मैं कैसे याद करूंगा, ए ये रूट वाला है, तो ए मो सी, ए मो ए के बाद माइनस, नहीं ये उल्ट, ए के बाद माइनस नहीं है यहाँ पर, माइनस के बाद ए, तो दो नंबर वाला, ए मौसी वाला नहीं लगेगा, ए मौसी मी आलो आलो, मी ए मतलब माइनस के बाद ए, लो मतलब लॉग, बराबर, लॉग रहेगा, और मुझे पता है लॉग के अंदर रूट वाले में क्या बोला था सर ने, एक्स प्लस इसको उठा के इधर डाल दो एज इट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, क्लियर। इस तरीके से मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अभी, क्लियर। तो आप क्या करेंगे एग्जाम में, अगर मान लो ऐसे नहीं तो आप सारे फॉर्मूले लिख के लेंगे, आपको पता है पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ये वाला लिख के लेंगे, पहले लेफ्ट साइड लिख के लेंगे, हमको पता है ए मो मतलब ए स्क्वायर के बाद माइनस,
फिर एक स्क्वायर के बाद माइनस, और फिर एक प्लस वाला, तीनों लेफ्ट साइड लिख लिए। इधर के भी तीनों लेफ्ट साइड लिख लेंगे, ए स्क्वायर के बाद माइनस एक्स स्क्वायर बाद माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बराबर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, दोनों में कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम ही फॉर्मूला लगेगा, बराबर। फिर क्या करोगे, ए सर ने क्या बोला था, ए म सी सी साइन इनवर्स के अंदर एक्स अपॉन है, फिर ये क्या है मी उसके बाद क्या है मी आलो आलो, मी आलो, मी मतलब माइनस के बाद ए के लिए क्या है लो लो, लॉग है मतलब अंदर क्या लगेगा एक्स प्लस डिनोमिनेटर को उठा के रख दो, बराबर। फिर से आलो, वहां पे भी सेम, बराबर, लॉग ले लो, एक्स प्लस डिनोमिनेटर को उठा के रख दो, प्लस सी सब में है, प्लस सी कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक है। अब इधर क्या है, ए मा तुम लो माइनस ए मा, ए मतलब ए स्क्वायर के बाद अगर माइनस, ये रूट वाले तो हमारे हो गए, अब बिना रूट वाले ए मा तुम लो मतलब क्या, टू मतलब सर ने बोला था 1/2a, बराबर, लो मतलब लॉग, माइनस मतलब नीचे माइनस रहेगा, बराबर। यहाँ पे क्या है a माइनस एक्स है ना, a के बाद x है तो वही लिखना है, ax यही लिखना है, ax, लेकिन सर ने बोला है माइनस तो नीचे माइनस ऊपर प्लस, ax क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ax है, क्लियर। उसके बाद सर ने क्या बोला था, तुम लो प्लस ए ताना, मतलब तुम लो प्लस, प्लस डालना है अब नीचे, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं हम, न्यूमिनेटर की नहीं, नीचे प्लस है, और नीचे अगर माइनस है तो ऊपर प्लस होगा, और नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो तुम लो प्लस, और इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, एक्स प्लस ए रहेगा कि ए प्लस पहले क्या रहेगा, जहां पे ये है वैसा ही सीक्वेंस रहेगा, पहले क्या है एक्स है ना, तो इधर भी दोनों जगह पे पहले एक्स ही आएगा, सेम यहाँ पे भी था, बराबर। तो इस तरीके से ये 6 फॉर्मूले बाय हार्ट हो जाते हैं, इसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है आपको। और लास्ट वाला तो क्या है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करने की, रोज रोज लिखो इसको, लेकिन उसके साथ साथ ये गाने, इस गाने का, हाँ मैं हमेशा बात करता हूँ सबकॉन्शियस माइंड की, एक ऐसा माइंड होता है जब आप रोज रोज करते हो तो अपने आप को यहाँ पे फिट हो जाता है, उसके बाद याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाता है, बराबर। तो जब तब तक करना है जब तक ये सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठता ये गाना, बराबर। तो मेरे साथ सब लोग कैसे बोलेंगे, ए मो सी मी आलो आलो, ए मा तुम लो माइनस, तुम लो प्लस ए ताना, खत्म, क्लियर। हाँ सर एकदम क्लियर हो गए, फॉर्मूले की कोई चिंता नहीं है, बराबर। अब बढ़ते हैं एग्जांपल्स के आगे, फटाफट 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 जो एज इट इज आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, बराबर। तो 1 बाय 1 करेंगे, डरेंगे नहीं, डराएंगे। तो सबसे पहला, सर ने बोला था कि जो भी क्वेश्चन है उसको, इंटीग्रेशन का जो भी क्वेश्चन होगा उसको पहले आई अज्यूम करना और उसको एज इट इज कॉपी करना, कर लिया, सर जैसे बोलते हैं वैसे हम करते हैं, बराबर, ओके। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ भी रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट, तो आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, ये बिना रूट वाला है भाई, बिना रूट वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए ताना, बिना रूट वाले का गाना क्या है, ए मा तुम लो पल माइनस, तुम लो प्लस ए ताना, तो लास्ट वाला जो फॉर्मूला है वो बीच में प्लस साइन है, तो हमको वही चाहिए क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बीच में प्लस साइन है और बिना रूट वाला है, बिना रूट वाला प्लस वाला वो है, तो ए ताना 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए ताना, फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके लिए, फिर से एक बार फॉर्मूला मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ए ताना 1/a, ताना मतलब tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इसको देखो और इसको देखो सेम ही दिख रहा है, बस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं है, कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं हो तो कोई चिंता नहीं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बराबर। तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर फटाफट फटाफट। तो यहाँ पर x की जगह पे तो मुझे क्या डालना पड़ेगा,
एक्स की जगह पे तो एक्स ही है बराबर, लेकिन ए की जगह पे क्या है, यहाँ ए स्क्वायर की जगह पे 4 है बराबर, ए स्क्वायर की जगह पे 4 है, तो यहां पर मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 किसका रूट है रे, 4 का मैं स्क्वायर कर सकता हूं, मतलब 4 को स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कैसे, यहां तो ऑलरेडी स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 4 मैंने क्या लिखा, 2 लिखा, तो मुझे क्या पता चला इससे कि भाई ए की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, 2 बराबर, ए की जगह पे दैट इंप्लाइज ए की जगह पे 2, ये वाला जो व्हाइट कलर में लिखा है उसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट मैं आंसर लिख सकता हूं, सो आई इज इक्वल्स टू, फाइनली कैसे होगा अपना, आई इज इक्वल्स टू ए ताना 1 अपॉन ए की जगह पे क्या लिखेंगे 2, tan इनवर्स बाकी सब एज इट इज, एक्स की जगह पे एक्स ही है, ए की जगह पे 2 प्लस सी, इसमें मतलब कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए, खत्म हो गया है ये क्वेश्चन, और क्या चाहिए जिंदगी में, बात खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है, इतना अच्छे से करेंगे, इतना स्मार्ट स्मार्ट पढ़ाई बोलते हैं इसको, ठीक है, जहां गधे के जैसा मेहनत करने की जरूरत नहीं है वहां नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट प्लस हार्ड दोनों का कॉम्बिनेशन, सब कुछ स्मार्ट वर्क से होता है क्या, नहीं, हार्ड वर्क भी चाहिए भाई, लेकिन जहां जहां स्मार्ट वर्क की जरूरत है कर सकते हैं, वहां वहां करना चाहिए, ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट वाला ले लो सर, 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बिना रूट वाला है, तो हमारा मौसी वाला नहीं माँ वाला गाना चलेगा, ए माँ तुम लो, ए के बाद माइनस, बराबर वही है, ए माँ तुम लो माइनस, बराबर, तो ए के बाद माइनस, लेकिन यहां पर क्या चाहिए होता है अपने को, यहां पर अपने को स्क्वायर चाहिए होता है, राइट, तो 2 किसका स्क्वायर है, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का मैंने लिखा, लेकिन 2 किसका स्क्वायर, 2 तो स्क्वायर नहीं है, जो स्क्वायर परफेक्ट नहीं होता है वो अपने खुद के रूट का स्क्वायर होता है, बराबर, तो 2 किसी का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, तो 2 उसके रूट का स्क्वायर होता है, राइट, ऐसे तो लिख ही सकते हैं हमेशा, इतना तो होता ही है लाइफ में, 2 किसका स्क्वायर होता है, उसके रूट का, रूट 2 का स्क्वायर होता है, क्लियर, हाँ सर क्लियर, तो हो गया ना, क्या बोलता है, ए माँ तुम लो मतलब 1/2 ए की वैल्यू क्या है, √2, √2 का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए की जगह पे क्या है, √2 है, तुम लो, तुम मतलब 2a, लो मतलब लॉग माइनस, तो 2 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पर क्या है, √2x उसी फॉर्म में लिखना है, और ऊपर भी उसी फॉर्म में ही लिखना है, √2x प्लस सी, अब देखते हैं यहाँ पर माइनस कहाँ पे डालेंगे, तुम लो माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस और उसका उल्टा यहाँ पर प्लस, बात खत्म, क्लियर, क्लियर सर, नेक्स्ट, जो क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन को पहले, हमारा तो ये दूसरा गाना है, राइट, 1/9 - x², ये रूट वाला है रे भाई, यहाँ पे पहले स्क्वायर चाहिए, जब जब x² -9 9 -x², प्लस एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस x² माइनस, ऐसा दिखे तो ये वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे, बराबर, तो इसको मुझे क्या चाहिए, 1/, ला ला ला, ए मौसी, रूट वाला गाना कौन सा है, मौसी वाला, ए मौसी, ए के बाद माइनस, तो पहला ही फॉर्मूला बैठ गया, बराबर, क्या बोलता है पहला फॉर्मूला, a² - x² dx साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बस ये तो बहुत आसान है, सो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स ही है,
और ए की जगह पे 3 है, प्लस सी, दिस इज द खत्म्स, दिस इज द खत्म्स। क्लियर? बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। गणित को दिमाग में नहीं, कहाँ पे डालेंगे? खून में डालेंगे। गणित को कहाँ पे डालेंगे? खून में डालेंगे। बराबर है। अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। डोंट वरी। चलिए 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 चलिए, शुरू करते हैं। नेक्स्ट, इसको फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे। सबसे पहला लेता हूं। हमको तो अभी सब कुछ पता चल गया सर, क्या फर्क पड़ता है? अब कोई भी क्वेश्चन आने दो इस टाइप में। सबसे पहले उसको मानेंगे, क्या मानेंगे? 9x² माइनस 16 विथ रिस्पेक्ट टू x। सर आपने जो फॉर्मूली बताए उसमें कैसा था? x का कोएफिशिएंट कहीं पे भी देखो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। x का कोएफिशिएंट हर जगह पे 1 है या फिर -1 है। लेकिन x का कोएफिशिएंट अलग हो तो कैसे करेंगे सर? आपने ये तो बताया ही नहीं, क्योंकि ये तो देखो यहाँ पे 9 दिख रहा है, अब कैसे करेंगे? तो सर क्या करना पड़ेगा, हम थोड़ा आइडिया देते हैं आपको कि सबसे पहले आपको ये x² का कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो 1 करके लेना पड़ेगा। तो कैसे करके लेंगे बताता हूँ। ऑफ कोर्स यार, x² के बाजू का मुझे 9 हटाना है तो 9 से डिवाइड करो, 9 9 हट जाएगा। ओके, सिर्फ डिवाइड करके चलेगा क्या? नहीं, उसको मैथमेटिक्स में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे, तो क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। मुझे डिवाइड करना है तो कर दिया, ऐसे नहीं चलता। बराबर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, डिवाइड किसको करना है? डिनोमिनेटर को, बाय 9। डिनोमिनेटर शॉर्ट में लिखा है d⁻⁴। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर बाय 9। तो कैसे करेंगे? यहां पर ध्यान देना है। 1/9x² माइनस 16/9। डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड किया, अब डिनोमिनेटर को 9 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बराबर। तो यहां पर ऐसे, क्लियर? 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई। अब ये जो 9 है ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लेके आ सकता हूं इसको। हाँ सर, वो तो कर सकते हैं। बराबर, सब लोग मानते हैं? हाँ सर, मानना ही पड़ेगा। अरे मानना ही पड़ेगा नहीं, ये मानना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाहर मल्टीप्लिकेशन में ना तो 9 कांस्टेंट बाहर आ सकता है, लेकिन वो 9 डिनोमिनेटर में है, ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 रहेगा। अब अंदर क्या बचा? 1/9x² माइनस 16/9 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिनोमिनेटर क्या किया? सेपरेट दे दिया। है, दे सकते हैं ना? कैसे कैसे सर? सर हमको पता है सर, मत बताओ अभी, फिर भी बता देता हूँ। a-b/c अगर होता है तो a/c माइनस b/c, वी कैन डू दिस। डिनोमिनेटर सेपरेट दे सकते हैं, ओके, जब वहां पे सब्ट्रैक्शन या एडिशन होता है। ठीक है सर, समझ गए। आगे 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 बढ़ेंगे। ये 1/9 एज इट इज रहेगा। अब इस 9 को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, अलग कलर में करता हूं इसको ताकि आपको पता चले। 9 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 1/x²। अब यहाँ पे भी मुझे स्क्वायर चाहिए ना, फॉर्मूला बोलता है भाई समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग, x² माइनस उसके कांस्टेंट स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर है 4 का, और 9 स्क्वायर है 3 का, तो ये 4/3 का स्क्वायर है।
बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर। तो परफेक्टली मैंने अपने फॉर्मूला में एडजस्ट कर लिया। कौन सा फॉर्मूला में हो गया ये? माइनस वाला, बिना रूट वाला फॉर्मूला, ये वाला। ए मा तुम लो माइनस, तुम लो प्लस में, मतलब क्या? 1/2a, 1/2a। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? लॉग लेके x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए करना पड़ेगा। बराबर, कहाँ पे गया अपना? हाँ, ओके। बीच बीच में बंद क्यों होता है रे भाई? ओके, 1/9, तुम लो 2a, ए की वैल्यू क्या है? 4/3, लॉग ऑफ ए मा तुम लो माइनस तुम लो प्लस ए, प्लस वाला है, तो x -43, यहाँ पर भी x/43, और यहाँ पे भी x/43, लेकिन तुम लो प्लस प्लस वाला है, तो ये नीचे प्लस ऊपर माइनस, प्लस सी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? मैक्स टू मैक्स आप इसको क्या कर सकते हैं? इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ मैं आंसर को। ठीक है, कैसे? ये 3 3 जा 9 कर देते हैं, तो ये 12 और ये 24 बन गया मल्टीप्लिकेशन। तो फाइनली आई इज इक्वल टू 1/24 लॉग ऑफ, ये एज इट इज रखा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है इसमें, x -4/3 अपॉन x प्लस 4/3 प्लस सी। क्लियर? क्लियर और नॉट? सर क्लियर हो गया सर, एकदम क्लियर सर, ये फुल मार्क्स मिलेंगे सर, कोई इशू नहीं है ना। और एक बच्चा है सर 2 नंबर वाला, इसको भी अलग से करेंगे। 2 नंबर वाला जो बच्चा है इसको मैं लिख लेता हूँ पहले। जो भी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले लिख के ले लो। कैसे लिख के लेते हैं? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx। चलो, अब यहां पर बोला है इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग है ना, तो ये फॉर्मूला में बैठ सकता है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर सेम प्लस वाला है ना, बिना रूट वाला, तो इसमें बैठता है। लेकिन मैं इतना झंझट नहीं लूंगा, ऐसे किया तो भी चलेगा, लेकिन 1 + x² वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्टली ध्यान में रखूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ये 2 फॉर्मूले आप डायरेक्टली ध्यान में रखो यार, क्योंकि जब जब ये यूज होंगे ना, क्यों वो ये मौसी की तरफ जाना है, ये मौसी ये माँ जो भी है, बराबर, ये 2 ध्यान में रखो यार। बराबर, कौन से 2? 1 + x² का tan इनवर्स x होता है, क्योंकि आपने डेरिवेटिव में भी ध्यान में रखा था कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, तो ऑफ कोर्स इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो मुश्किल नहीं है, डेरिवेटिव में आपको नहीं था। डेरिवेटिव अगर आपको नहीं आता है, डोंट वरी, मैं बताऊंगा जहां जहां जरूरत है, जितना बार डेरिवेटिव रिवाइज करेंगे जहां जहां जरूरी है, डोंट वरी। बराबर, नहीं भी आपने अगर पिछले बार जब डेरिवेटिव चैप्टर अच्छे से नहीं भी किया था, सो भी डोंट वरी। लेकिन आपको इतना पता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये था, तो इसका इंटीग्रेशन ये। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये था, तो इसका इंटीग्रेशन ये। 2 बस ध्यान में रखो, बाकी हम कर लेंगे एडजस्ट, कोई इशू नहीं। अगर ये ध्यान में नहीं रखते हैं और ये फॉर्मूला से अगर आप करते हैं, क्योंकि x² + 1, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 को 1 स्क्वायर करके इसमें एडजस्ट में कर सकता हूँ, तो सेम आंसर आएगा। क्योंकि देखो 1/1 tan इनवर्स x/1, नीचे का 1 नहीं लेगा, तो एंड में tan इनवर्स x ही आना है। लेकिन क्यों इतना करें, डायरेक्टली ध्यान में रखो, डायरेक्टली लिखना है इसका, बराबर, डायरेक्टली ये फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, ठीक है सर, तो ये वहां पर अप्लाई करेंगे, तो इसका क्या हो गया? tan इनवर्स x। इसका क्या चीज़ है सर? बराबर, ये 5 कहाँ से आ गया? बेसिक फॉर्मूले बाय 5 मतलब कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, जब जब होता है तो a का फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर?
कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा? दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर कौन सा होगा? इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला है, बराबर। तो इसको डायरेक्टली ध्यान में रखेंगे और इसके लिए ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग है, इसके लिए कौन सा? ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग है, बराबर। तो डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं मैं इसका। ए रेस टू एक्स लॉग ए का क्या फॉर्मूला है रे? इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिख के लेता हूं मैं, ए रेस टू एक्स का क्या फॉर्मूला था हमारा? ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। अगर याद नहीं है तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका तो अभी पीछे जो हमने दिखाया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का यही है, tan इनवर्स एक्स, डायरेक्टली लिखूंगा मैं उसको। तो फाइनली मेरा आई क्या बना रहे? सो आई इज इक्वल टू, दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट देने की जरूरत है, एक स्टेप बढ़ा भी सकता हूं जो जरूरी नहीं है। पहले आपको करना क्या चाहिए वैसे? पहले दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, क्योंकि बीच में प्लस है तो दे सकते हैं ना? हाँ सर दे तो सकते हैं, तो दे दो फिर, बराबर। तो ये कौन से फॉर्मूला में बैठा? tan इनवर्स एक्स डायरेक्टली, और इसका क्या आया? 5 रेस टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए, मतलब यहाँ पर ए की जगह पे 5 है तो लॉग 5 प्लस सी। दिस इज द फाइनलेस्ट आंसर। क्लियर? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बराबर। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग फॉर्मूला का भी एग्जाम्पल आता है, बराबर। यहाँ पर देखो tan इनवर्स एक्स, यहाँ पे रेस टू, कुछ भी हो सकता है, आगे जाके एक्स रेस टू एन का भी दे सकते हैं, इसकी जगह पे ई रेस टू एक्स भी दे सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से उनको चाहिए तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको बस उनको पता चलना चाहिए भाई, उनको पता भाई इसका ये फॉर्मूला अलग है, वो फॉर्मूला याद करके अप्लाई कर पाता है कि नहीं, ये देखना है उनको। और हमको दिखा देंगे, वे कैन डू इट। एक बात हम हमारे सर से, हमारे सर बहुत, हाँ उन्होंने ऑलरेडी हमको बताया है, बराबर। ठीक है, तो लेकिन हाँ, गाना भूलना नहीं। ए मासी मी आलो आलो, ए माँ तुम लो माइनस, तुम लो प्लस, ए ताना, प्रैक्टिस इज वेरी इम्पोर्टेंट,